नमस्कार किसान साथियों, मैं किसान आपका दोस्त सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है अपने भाई के चैनल में। क्योंकि आज हम जो विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहे हैं मक्के के ऊपर से काफ़ी किसान भाइयों का कुछ कमेंट भी आया था और कुछ पूछ भी रहे थे किसान भाई कि मक्का बारिश में कौन सी वैरायटी लगाए और जो है फर्टिगेशन में क्या दें जो ट्रीटमेंट से बढ़िया मक्का का उत्पादन मिले। और किसान भाइयों को क्या है सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कितने किलो एकड़ यूरिया देना है, डीएपी देना है, जिंक सल्फेट देना है। और एक चीज़ ये महत्वपूर्ण भूमिका है मक्का के ऊपर से हम बना रहे वीडियो एंड तक देखना, सभी किसान भाई को स्किप मत करना है। तो आप बोलेंगे यार हमको अधूरी जानकारी मिली है। तो सबसे मेन जो मक्का को क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके विशेष बात करेंगे। हल्की ज़मीन के ऊपर कौन सी मक्का बोनी चाहिए, हैवी ज़मीन में कौन सी मक्का बोनी चाहिए, उसके अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारे सहयोगी आज लाइव जुड़े हैं, साथ में हमारे ग्राम सेवक जी खातेगांव तहसील के अंतर्गत आते हैं, सहयोगी है और हमारे मित्र भी हैं, तो दोनों रूप से हैं। तो ये विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। और साथ ही हमारे सहयोगी किसान भाई उन्नतशील अशोक जी पवार, ग्राम रिजगांव तहसील खातेगांव जिला देवास के रहने वाले हैं। तो इनसे हम विस्तृत जानकारी लेंगे मक्के के बारे में। इन्होंने लगाई भी थी और हमारे ग्राम सेवक भी जी काफ़ी मतलब अनुभव रखते हैं, क्योंकि ये खातेगांव तहसील के काफ़ी गाँवों का भ्रमण दौरा भी करते हैं और किसान भाइयों का अलग अलग फीडबैक भी आता है। तो हमारे साथ ही एक युवा टीम भी हम उसी शामिल में हम। तो विस्तृत रूप में सर्वप्रथम तो हम अशोक भैया से लेंगे, फिर मीना जी से जानकारी लेंगे। तो अशोक भैया अभी जो आपने मक्के की जानकारी दो थोड़ा सा। मक्के में हमने भी लगाई थी इस बार, तो बायर की 90-81 थी, अच्छी निकली हालांकि मक्का। पर मक्का के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी 1.5-2 महीने से रेगुलर में, उसका मैनेजमेंट ही है। आपकी वैरायटी तो है ही है, मगर वैरायटी के साथ साथ उसका मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा आपका खाद प्रबंधन होगा, आपका चारा मार वही है। क्योंकि मक्का बोने का मतलब ये नहीं कि आपने बुआई कर दी और खाद फेंकी आए और जयराम जी की, तो आपको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। क्योंकि मक्का जो है न्यूट्रिशन ज़्यादा लेती है, क्योंकि मक्का की हाइट होती है 6 फीट से ऊपर। अब स्वाभाविक है कि आपका 3 फीट के हाइट वाला पौधा और 6 फीट का हाइट वाला पौधा, स्वाभाविक है कि पौधा मटेरियल तो निकालेगा ज़मीन से, तो स्वाभाविक है आपकी अगली फसल में दिक्कत आएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मक्का लगाओ, 2 एकड़ में कम लगाओ, मगर उसका मैनेजमेंट सही तरीके से रखें। और वैरायटी के बारे में हमारे मीना जी बताएंगे कि अभी कौन कौन सी वैरायटी चलन में है। देखिए, मक्का जो कि हमारे सेंट्रल मध्य प्रदेश में काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी लोकप्रिय रही है। और कुछ किसानों को क्या, जिन किसानों ने इसको, जैसे हमारे अशोक भैया ने भी लगाया है, तो इन्हें अदर फसल की तुलना में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा है। और सोयाबीन पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो है उत्पादन इसका जो है डिक्रीज होता जा रहा है, तो किसानों का रुझान भी थोड़ा इसकी तरफ कम है। और मक्का एक थोड़ा सा मतलब नो रिस्क खेती है, गेहूं की तरह है कि कुछ भी ना हो लेकिन ये उत्पादन 15 बोरा तो एकड़ पे देगी ही देगी। सामान्य अगर आपकी मेहनत घाटा कम देगी। सोयाबीन में वहीं मतलब किसानों को ज़्यादा नीचे जाने की संभावना रहती है। और वेराइटियों में अगर देखें तो ये जो खरीफ वाला सीज़न है इसके लिए काफ़ी सारी वेराइटियाँ अलग अलग है। आप CP 333 ले सकते हैं, ये भी लगभग 95 से 110 दिन तक की अवधि की वेराइटी है। इसके बाद में आप हरलाल की बिट्ठल ले सकते हैं 3436, ये भी बहुत शानदार वेराइटी है। इसके भी मतलब इस बरसात वाले सीजन में मतलब जैसे अगर कोई किसान 5 एकड़ में लगा रहा है तो हम उसको ये सजेस्ट देते हैं कि भाई एक ही वेराइटी पे नहीं जाए, वो अलग अलग कंपनी पे जाए, क्योंकि हर कंपनी का एक जो बीज बनाते हैं उसका अलग अलग एक अपना क्राइटेरिया रहता है। सही बात। तो हर जो वेराइटी उसका जीन अलग अलग होता है, कोई सा किस परिस्थिति के लिए रेसिस्टेंस है। तो उसमें कई बार ये होता है कि एक वैरायटी अपनी कोई सी फेल हो जाती है, तो दूसरा उसके लिए अपन एक विकल्प के तौर पे रखें, पता भी लग सके अपना। बिल्कुल। इसके अलावा बायर में DKC 9126 काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर आपका खेत समतल है, एक समान खेत है और थोड़ी उपजाऊ अगर आपकी जो मिट्टी है उसके लिए आप बायर का DKC 9126 ले सकते हैं। और अवधि की अगर बात करें तो अशोक भैया अवधि तो इसमें मतलब लगभग इसमें सभी लगभग 100 से 110 दिन 115 दिन तक की एवरेज अवधि, 120 दिन में खाली होगा। 120 दिन में अपना खेत खाली होगा। बाकी 90 दिन 100 दिन का अगर कहते हैं तो ऐसा नहीं है परिपक्व। और चूंकि इस वर्ष मानसून भी थोड़ा सा पहले सक्रिय हो रहा है और बारिश थोड़े लंबे समय तक रहेगी, तो अवधि तो उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लगभग 110 दिन से प्लस ही जाएगी मक्का। और इसके अलावा आप CP में 555 भी ले सकते हो। आप हरलाल बिट्ठल हमने बताई है 3436, वो भी आप एक समान खेत में लगा सकते हो। इसके अलावा पाइनियर में आप 3501 लगा सकते हो अगर आपका एक समान खेत है और उपजाऊ अगर मिट्टी है, तो पाइनियर का 3501 भी काफ़ी शानदार वेराइटी है, इसको भी आप लगा सकते हो।
इसके अलावा हाईटेक में 5106 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। 59 नंबर भी है। हाँ, एक 59 है, वो भी बहुत शानदार वैरायटी है, आप उसको भी लगा सकते हो। इसके बाद में आप श्रीकर की एक 8199 भी वैरायटी काफ़ी शानदार है, वो भी लगभग अवधि तो सभी की सेम है, 2-4-5 दिन आप ऊपर नीचे मान सकते हो, बाकी वैरायटियाँ सभी है इसके। और मक्का के लिए स्पेशल खेत की थोड़ी सी जो तैयारी है वो अपन थोड़ी सी पहले से करके रखें। उसमें जो भी अपने को बेसल डोज में देना है, न्यूट्रेंट वगैरह देना है, तो उसको आप जैसा कि हमारे अशोक भैया ने भी पिछले वर्ष जो रबी सीजन में मक्का लगाई थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो बेसल डोज के ऊपर ही था। बेसल डोज में दिया अपन ने, क्योंकि चूंकि मक्का बहुत तेज़ी से न्यूट्रेंट एग्जॉस्ट करती है हमारी ज़मीन से, तो उसको प्रॉपर अगर न्यूट्रेंट अपन देंगे, और चूंकि बहुत सारे किसान इस बार पहली बार से ट्राई कर रहे हैं, तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है कि भाई इसको खाद कैसा देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो जो चूंकि मक्का तेजी से न्यूट्रेंट लेती है और बहुत सारे न्यूट्रेंट उसको चाहिए, जिंक चाहिए उसको, मैग्नीशियम चाहिए उसको, सल्फर चाहिए उसको, तो सारे न्यूट्रेंट, पोटास भी चाहिए उसको। तो जब तक हम उसको देते रहेंगे तो हमारी जो खेत की फर्टिलिटी है, मक्का की जो एक सबसे बड़ी जो देखी है, सबसे ज्यादा पोटास जो है, हाँ, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण रह गया, पोटास और जिंक। और अभी बारिश के समय में किसानों को एक बड़ी बहुत समस्या आएगी, क्योंकि आदमी बारिश के समय में खाद ले जाएगा, पसीजेगा, वो दे नहीं पाएगा, और बहुत सारी समस्या, यूरिया भी पसीजता है, अपन ये समय मिला है इसमें पसीज गया था, तो बहुत समस्या है। ज्यादातर वही है कि अभी अपने पास टाइम है, तो उसको अपन बेसल डोज में अप्लाई करें। मेरा तो एक ही है कि पोटास और सुपर ले सकते हो, सुपर में उसमें आप पोटास मिक्स करके उसको पहले ही आप ड्रिल के माध्यम से भी दे सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो, जैसा आपकी सुविधा अनुसार लगे। सबसे अच्छा है उसी का तरीका, हमने तो इस बार ट्राई करा था। आप तो ट्राली में पूरी चीजें रखो, मिक्स करो, गिट्टी माल जैसा उसको कटिंग करो, एक आदमी से ट्रैक्टर चला और पीछे से 2 आदमी जो है फेंकते जाओ उसको, राउंड मारो, 2 घंटे का काम खत्म, पीछे से अपना जो भी कल्टीवेटर करके बुआई कर दो, छोड़ दो। और डिस्टेंस का प्रॉपर ध्यान रखें कि डिस्टेंस लगभग 22 से 24 इंच डिस्टेंस रखे ही रखे उसमें प्रॉपर, क्योंकि अब जब आप उसमें ऑपरेशन करोगे, उसमें मजदूर जब खाद रखेंगे तो उसके पत्ते के कारण चिराने वगैरह की भी समस्या थोड़ी सी रहती है। और 18 इंच पे क्या डिस्टेंस थोड़ी सी कम रहती है, मक्का का पेड़ जो है पूरी तरह जरूर बड़ा के रखें। हाँ, 20 दर आप उसमें बिल्कुल, मतलब कम से कम 8 से कम तो रखना ही नहीं है, बाकी 9 तक भी आप जा सकते हो। और 22 इंच के समथिंग उसकी डिस्टेंस रखें। और ट्रीटमेंट का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, उसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल आता ही है वो। तो ये बेसिक सी जानकारी है। और वेराइटी आपके उधर जो मार्केट में, ऐसा नहीं कि किसी एक वेराइटी के ऊपर ही जा रहे हैं कि भाई हमको बायर चाहिए तो बायर ही चाहिए, ऐसा नहीं, उसके विकल्प में बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, पर किसानों के बीच में क्या रहता है कि एक बार किसी वेराइटी की अगर हवा उड़ गई कि भाई ये वेराइटी, तो वो उसको वही चाहिए। वो तो स्वाभाविक है, अपने घर में यदि 4 सदस्य है और यदि एक वेराइटी अच्छी निकली तो अपन अपने घर के व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो वही बोलेगा वही लगा, नहीं वही लगा, तो स्वाभाविक है। वो तो 2 ऐसा नहीं है, वेराइटियां मतलब अगर आपकी वेराइटी में पोटेंशियल है तो उसको पैदावारी होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब वेराइटी अपनी पोटेंशियल होना चाहिए, बाकी 19-20 प्रोडक्शन रहता है वो तो वेराइटी। और वीडियो के माध्यम से जैसे कई बार किसान साथी देखते हैं कि 4 भुट्टे 3 भुट्टे, तो वो चीजें नहीं है। मतलब अपने खेत का एक अलग अपना सीधा सा एक गणित है, हमने लगाई, मीना जी ने भी लगाई, दोनों ने बायर की लगाई। मेरा और इनका एवरेज, जबकि ये कृषि अधिकारी है और मैं एक नॉर्मल किसान, एवरेज में दोनों का अंतर रहा। एक ये भी मेरे खेत में 5 बार आए, हम लोगों ने ऐसी मीटिंग कम से कम 10 बार करी होगी 4 महीने में, और हम एक बारीक चीजें हमने सारी चीजें करी। तो उसका मैनेजमेंट जो है आपका, तो उसका अपन ने अंतर भी देखा है। इनका जो मतलब तरीका था वो क्या था, और जबकि इनकी मक्का से हमारी मक्का 5 दिन पहले मैंने लगाई थी, पर इनकी मक्का हर स्टेज में मेरी मक्का से 15 दिन आगे रही। तो कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग सोइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो भी है कि मतलब जमीन आपकी कैसी है, तो जमीन से भी अंतर आता है। बाकी हमने 5 पानी दी और एक ऊपर से गिर गया था, तो टोटल 6 ही पानी हुआ। बाकी किसानों ने हमारे यहाँ 6-7 पानी तक भी दिए एवरेज पर। वही बाकी बारिश में अगर जैसे किसान साथी कुछ लेते हैं 30 तक भी उत्पादन दिया है मक्का का अधिकतम। और जैसे अगर आपका सोयाबीन का हाईएस्ट उत्पादन अगर अपना 7-8 जाता है, तो मक्का का हाईएस्ट उत्पादन जो है 30, 32, 35 तक भी जाता है बरसात के मौसम में। और लोएस्ट उत्पादन की अगर अपन बात करें तो मक्का नो डाउट 18-20 से कम तो रहती नहीं है, मतलब कैसी भी स्थिति हो। और थोड़ी जलभराव वाली मिट्टी अगर है तो उसमें आप मक्का का चयन नहीं करें, और हो सके जहाँ तक बरसात का मौसम है बेड पे बुआई करें। दाने से दाने की दूरी क्या रखना चाहिए? दाने से दाने की दूरी जो है मतलब 6 इंच समथिंग, 6 से 7 इंच, 8 इंच तक रख सकते हैं अपन। और लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी अपने को 22 इंच रखना है। 24 और एक थोड़ा सा क्या, किसान अपन जैसे इतनी लंबी बात करें, किसान भूल जाते हैं। सिर्फ अपने को ये किसान भाइयों को मैं भी ये बता रहा हूँ कि भारी जमीन में कौन सी वैरायटी, 2-3 ऑप्शन में, हल्की जमीन और एक मध्यम। क्योंकि किसान अपन कहते हैं ना कि मिट्टी कर सकते, वो भूल जाते हैं उनको कि जो जल भराव वाली है, जो हैवी सोइल के लिए मीडियम और हल्की, ये 3 ऑप्शन है। तो उनको
ये बताइए। देखिए, अगर अपन वेराइटी की बात करें तो जो मतलब हेवी सोइल के लिए बात करें, हेवी सोइल के लिए अगर बात करें तो पाइनियर में 3501 जो हाँ। अगर आपका खेत एक समान है, भारी जमीन, हाँ भारी जमीन है और जल निकासी की उसमें प्रॉपर व्यवस्था है, हाँ। तो आप उसमें लगा सकते हो। और जो पायोनियर की जो 3501 है, इसमें 35 क्विंटल तक उत्पादन इसने दिया है। अधिकतम इसका 35 क्विंटल तक उत्पादन इसका देखा गया है। और अगर आपकी जमीन ऊंची नीची है, ढालू है, मतलब कैसी भी अगर आपकी जमीन है, तो तुम उसमें CP 555 वेराइटी आप लगा सकते हो। गीली जमीन, हाँ, CP 555 उसमें लगा सकते हो। और जो जिसमें थोड़ा जलभराव की भी समस्या है, कहीं पानी निकल जाता है। सुना था प्रभावी करके आ रही 311 वो उसके बाद नहीं, मक्का की बहुत सारी वेराइटियां हैं और हर वेराइटी अपने अपने अंदर एक कैरेक्टर लेके चलती है। कुछ टाटा की भी आई है, टाटा की भी मक्का बहुत अच्छी है। और सुना है, मतलब हमने लगा ही नहीं है, पर इस बार चर्चित है क्योंकि मक्का नहीं, हरलाल की बिट्ठल अपनी इधर अभी तक नहीं लगी है, 34-36 हरलाल की बिट्ठल, लेकिन बहुत शानदार वेरायटी है। हरलाल की इस बार लगाई थी। हरलाल की एक लाडली भी आती है, तो लाडली तुम हल्की जमीन में लगा सकते हो, हरलाल की जो लाडली है। और हरलाल की बिट्ठल जो है वो 34-36 वो मतलब हेवी जमीन में उसका मतलब पोटेंशियल है वेरायटी में। अगर तुम उसमें लागत दोगे तो वो उसको कंज्यूम करके उसको रिटर्न बिल्कुल आपको यील्ड में कन्वर्ट करके देगी, तो इसमें भी आप लगा सकते हो। बाकी 9126 अपनी सदाबहार, इसको भी आप हल्की भारी मध्यम कैसे भी लगा सकते हो। मीरा जी बताएंगे कि इस बार जो डुप्लीकेटिंग ज्यादा चल रही है, किसान हाँ, थोड़ा सा सावधानी रखें, बीज ऑथोराइज डीलर से लें, हर किसी के माध्यम से बीज नहीं लें, नहीं तो पता चले कि 100 रुपए कम के हिसाब में कि कहीं अगर किसी दिक्कत आ रही है। पिछले बार भी हर वर्ष होता है ये तो, लेकिन इस बार चूंकि मक्का का जो है बीज, मक्का का बीज की डिमांड ज्यादा है और तो उसका रेट भी ज्यादा, किसानों का मतलब फायदा उठाया जा सकता है इस चीज का भोलेपन का, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। यूरिया सस्ती रहती है मगर सबसे ज्यादा ब्लैक मेलिंग उसी में होती है। वही चीज तो कहने का मतलब कि मक्का का सीजन है, तो मैंने अभी वीडियो देखे अपन ने बहुत सारे में। तो आप फर्टिगेशन बता दो थोड़ा सा किसान भाइयों को, अगर जो भी चार्ट के माध्यम आपके फर्टिगेशन जो है वो हमारे जैसे हम यहाँ क्या है कि फोटो को वीडियो उसमें डाल देंगे, आप लोगों को दिखता रहेगा। बाकी थोड़ा मोटा मोटी बता दो बोल के, तो किसान भाई अगर वीडियो के माध्यम से देख के लिख भी ले तो एक अनुमानित बता सकते हैं कि। अच्छा, हम न्यूट्रिशन की जैसे अगर बात करें तो बेसल डोज में बताई है कि आप पर एकड़ के हिसाब से अगर बेसल डोज दे रहे हैं तो 25 kg पोटास और 2 से 2.5 बोरी 3 बोरी जैसा भी किसान की सुविधा अनुसार, पर 2 बोरी से कम अपने को अगर मक्का लगा रहे हैं तो सुपर भी नहीं रखना है उसमें, मक्का जरूरी है। इसके बाद में अगर आप बेसल डोज में अगर ये फेंक देते हो, उसके बाद अगर सोइंग करते हो उस टाइम पे 25 kg पर एकड़ अगर आप DAP भी अगर लेते हो सोइंग के टाइम पे तो भी बहुत पर्याप्त है। और अगर आप इधर दानेदार पाउडर अगर नहीं डाल रहे हो तो आप 50 kg पर एकड़ के हिसाब से उसमें जो अपना NPK 12-32-16 है वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद में ये तो अपनी जो बेसल डोज और मक्का की बुआई तक की बात होगी। इसके बाद में उसमें पहला खाद कब रखें, तो पहला खाद जो है जब अपनी मक्का 25 से 30 दिन की अवस्था की होती है तब आप उसमें सिंगल यूरिया रख सकते हैं। और अगर कोई किसान साथी उसमें कुछ सागरिका या फिर और भी अगर एडिशनल चीज़ें कुछ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब टेसल पार्ट जो आता है अपना, उसके पहले की जो अवस्था 60 दिन की अवस्था रहती है, उस अवस्था के पहले एक बार जो दूसरी बार अपन खाद रखते हैं। एक निवेदन और है, मैं भी लगाई है, मक्का की जमीन में फिर से रिपीट मक्का नहीं करे। हाँ, दूसरी जमीन तो वो हम वही बात अपन कह रहे हैं कि जैसे अब दूसरी बार आप जब खाद रख रहे हो तो उसमें आपको जिंक भी रखना है, उसमें सल्फर रखना है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट रखना 10 kg के हिसाब से, जिंक सल्फेट रखना 5 kg के हिसाब से, 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास, और जैसा भी आपके उधर यूरिया लग रहा है, अगर आपकी जमीन हल्की है तो 1.5 बोरी भी कर सकते हो आप इस पे पर एकड़ पे, वो डाल सकते हो। और अगर आप पहले वर्ष अगर मक्का लगा रहे हो और अगर आप ये चीज नहीं भी डालोगे तो भी आपके उत्पादन में 19-20 ही रहेगा। बस कारण ये है कि इतने सालों से जो हम हमारी जमीन किसान की एक न्यूट्रेंट है, एक देसी वार्ता चलती है कि भैया ने तो इतनी बोरी डाली थी और मैंने नहीं डाली तो मेरी भी मक्का वैसी। तो बिल्कुल वो कारण है कि ये 1 साल चल सकता है, आगे हमेशा के लिए नहीं चलेगा। अभी जैसे हमने पिछली बार हर साल सुनते थे कि जिसने सोयाबीन में खाद मिलाया उसका भी उतना ही निकला और जिसने कुछ नहीं करा उसका भी उतना ही निकला। तो कहने का मतलब उसकी जेब में था तो खर्चा कर लिया, अब उसकी जेब में जब नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि हर चीज अगर आपने मक्का लगाई है तो उसमें 25% जो न्यूट्रिएंट है वो एक्स्ट्रा दे, अगली फसल में दिखेगा उसको। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। अपन बोलते नहीं अगर नहीं बढ़ाएंगे ना तो अपना खेत नीचे उतरेगा, फिर अपन बोलेंगे कि यार मक्का खेत उतारती है हमारा। जैसे अपन ने की कि गेहूं हुआ यार पीले पड़ रहे हैं मक्का खेत में, वो पीले नहीं पड़ रहे, वो कहीं ना कहीं कोई पोषक तत्व की कमी है क्योंकि मक्का ने उस तत्व को ज्यादा खींचा है, तो हमारी जो बाद वाली फसल है उसके लिए वो बचा नहीं, तो अपने को अलग से उसको देना पड़ेगा। जैसे अपन बता रहे हैं कि यार पोटास ज्यादा लेती है, जिंक की मात्रा ज्यादा लेती है,
पोटास है, जिंक है, मैग्नीशियम, ये चीजें मक्का की जान है। बिल्कुल। अब आप नहीं दोगे तो वो लेगी, मगर लेगी कब, जितना उसमें से है ले लिया। बिल्कुल। देखिए पोटास एक ऐसा तत्व है जिसको हमारे इधर ज्यादातर हम देते नहीं, क्योंकि पोटास क्या है अपन इंपोर्ट करते हैं, हमारे इधर मैन्युफैक्चर होता नहीं है, महंगा आ रहा है वो। तो महंगा भी पड़ता है वो, तो उसको किसान भाई के डालते भी नहीं। और हमारी सोइल में अभी तक मतलब हम बात करें अगर हमारे मध्य प्रदेश की, तो इधर पोटास की ऐसी कोई खास विशेष जरूरत भी नहीं है। लेकिन चूंकि मक्का फसल ऐसी है कि ये हाई न्यूट्रिएंट कंज्यूम करती है, तो इसको पोटास लगता है। अब जब ये जमीन में से जो पोटास की मात्रा उसको अगर कम करेगी तो स्वाभाविक सी बात है आने वाली जो फसल है लेगी, वो निश्चित तौर पे प्रभावित होगी। इसके लिए तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। बाकी तो बरसात का मौसम है, सिंचाई की कोई ऐसा कोई वो नहीं है, और फाल आर्मीवर्म थोड़ी सी समस्या रहती है उसमें, तो उसके लिए भी प्रॉपर इंसेक्टिसाइड आ गए हैं। इसमें कोई बारिश में ज्यादा कम लगेगी, क्योंकि वो पानी गिरता रहता है, तो वो सुंडी जो है वो